हाँ तो मेरे दोस्त, क्या जलवे हो रहे हैं आजकल? बस चल रहा है। चल रहा है? अरे कितनी बिल्डिंगें बनाओगे यार, कितना माल बनाओगे? और बैठो। नहीं यार बैठूंगा नहीं, बहुत सारी खरीदारी करनी है और शाम को घर भी लौटना है। हाँ ये बताओ कि शादी का मुहूर्त कब का निकला है? अरे तू जरा बैठ तो सही, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। तू मानेगा नहीं, बैठ। देर करवा के ही छोड़ेगा। हाँ बोल, क्या बात करना चाहते हो? बलराम, मैं कह रहा था कि वो ये जो तुम खरीदारी करना चाहते हो उसकी क्या जरूरत? मान गए दोस्त, तुम्हें मान गए। साला दोस्त हो तो ऐसा दोस्त हो। तुम ये कहना चाहते हो ना कि अगर गुड्डी के ससुर के पास इतना पैसा है, इतना माल है, तो फिर गुड्डी के बाप को पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है? दोस्त, अपनी जान दे रहा हूं, जान। तो फिर साली चंद चीजों की क्या कीमत? वो बात नहीं है बलराम। दरअसल गुड्डी और राजू के रिश्ते में कुछ अड़चन आ रही है। क्या अड़चन है? उनकी कुंडली नहीं मिल रही क्या? अरे साली कुंडली मिले ना मिले क्या बात है? अरे हमारे दिल तो मिले हुए हैं ना। बलराम, राजू और गुड्डी का रिश्ता नहीं हो सकता और ना ही होना चाहिए। क्यों? क्यों नहीं होना चाहिए? यार मुझे लगता है कि हम इस रिश्ते को भूल ही जाएं तो अच्छा है। क्या कह रहे हो तुम? देख बलराम, बात बहुत पुरानी हो चुकी है। बच्चे बड़े हो गए, ठीक है। बचपन में उनका आपस में लगाव था, लेकिन बड़े हो जाने के बाद भी वो लगाव रहे, ये कोई जरूरी तो नहीं। और फिर राजू अमेरिका से पढ़कर आ रहा है। वहां की तहजीब, वहां का तमद्दन, वहां के ख्यालात, वहां का रहन सहन, गुड्डी के साथ उसकी निभ सकेगी, मैं कुछ कह नहीं सकता। ये बातें तो तुम कई साल पहले भी कह सकते थे, फिर आज ये सारी बातें कैसे याद आ गई? अब मैं तुझे कैसे बताऊं यार, अपना बेटा है, कहते हुए भी शर्म आती है। मगर तू तो मेरा यार है, तो उससे कैसी शर्म? मैंने सुना है कि वो किसी अमेरिकन लड़की में इंटरेस्टेड है और वहीं सेटल होना चाहता है। अब गुड्डी जैसी तेरी बेटी यार, वैसी मेरी बेटी। मैं जानबूझ के उसको राजू के पल्ले बांध दूं, उसकी जिंदगी खराब कर दूं? तू गुड्डी की फिक्र मत कर, ये बता कि तेरी मर्जी क्या है? देख बलराम, राजू मेरा इकलौता बेटा है, मैं उसकी मर्जी के खिलाफ क्या कर सकता हूं? और ज्यादा जोर लगाऊंगा तो लड़का हाथ से निकल जाएगा। उसे तो मैं कुछ कह नहीं सकता। मगर तू तो मेरा दोस्त है यार, तू तो मेरी मजबूरी समझ सकता है ना? समझ गया, तेरी सारी मजबूरी समझ गया। मैं जानता था कि तू जरूर समझ जाएगा। और फिर गुड्डी का क्या है, तो कोई और लड़का देख, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने सब सुन लिया है धर्म। मेरे जीते जी ये फैसला तूने कैसे किया? मां तू बीच में मत बोल। राजू के लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है, मैं अच्छी तरह जानता हूं। मैंने जो भी फैसला किया सोच समझ के किया है। ठीक है, आज थोड़ा बुरा जरूर लगेगा, लेकिन आगे चल के दोनों की भलाई इसी में है। बहुत दूरंदेशी की बातें करने लगा है, मगर ये मत भूल के मैं तेरी माँ हूँ। मैं देखती हूँ कि ये शादी कैसे नहीं होती। बलराम, तू जाकर शादी की तैयारी कर। नहीं मां, अगर तुम्हारे दबाव में आकर ये मान भी गया तो अब मैं नहीं मानूंगा। मैं लड़की का बाप जरूर हूं, लेकिन भिखारी नहीं। और फिर बलराम चला गया। उसके बाद उसकी कोई खोज खबर नहीं आई, ना कोई चिट्ठी पत्री आई। दादी, अब तुम ही बताओ, मुझे क्या करना चाहिए? ये तो बेटा तुझे ही तय करना पड़ेगा कि तुझे बाप के रास्ते पर चलना है या अपने रास्ते पर। माय डियर गुड्डी, मैं कल ही अमेरिका से लौटा हूं,
यहां आकर दादी से पता चला कि मेरे और तुम्हारे बीच कोई रिश्ता है। मुझे तो कुछ याद नहीं, शायद तुम्हें भी याद ना हो। पुरानी तस्वीर देखकर लगता है कि ये रिश्ता भुलाया तो जा सकता है, लेकिन तोड़ा नहीं जा सकता। मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। कब आऊं? तुम्हारा करमराज। I hate you. तुमसे और तुम्हारे खानदान से नफरत करती हूँ। यूं तो मैंने इस तस्वीर के टुकड़े की तरह तुम्हें अपनी जिंदगी से काट कर अलग कर दिया है, लेकिन एक रिश्ता मैंने जरूर रखा है तुम्हारे साथ, नफरत का, बेहद, बेहिसाब और बेइंतहा नफरत का। मैं तुमसे, तुम्हारे बाप से, तुम्हारे खानदान से इतनी नफरत करती हूँ कि उसके लिए एक जिंदगी तो क्या, 10 जिंदगियां भी काफी नहीं। गुड्डी। अरे राजू, यहाँ अकेला बैठा क्या कर रहा है? किसका खत है? गुड्डी का। गुड्डी का? क्या लिखा है? हाँ? हे भगवान, इतनी नफरत। इतने अपमान के बाद कोई भी होता तो यही करता। तो अब तू क्या करेगा? दादी, अगर प्यार नफरत बन सकता है तो नफरत भी प्यार बन सकती है। राम जी, छोटे साहब को खाने के लिए बुलाया? जी हाँ, बोल दिया है, वो आ रहे हैं। कैसे बच्चे हैं आजकल के, खाने से तो जैसे दुश्मनी है इनकी। डैड, डैड, आज का पेपर देखा आपने? क्या है रे? प्रॉफिट दादी, प्रॉफिट, बिग प्रॉफिट। क्या है बेटे, कैसा प्रॉफिट? ये देखिए डैड, हमारी सरकार ने नया कानून बनाया है कि कोई भी चीज बनाकर पूरी की पूरी एक्सपोर्ट की जाए तो उस पर कोई इनकम टैक्स नहीं। हाँ भाई, देखा तो मैंने भी है। तू क्या कहना चाहता है? डैड, दादी बता रही थी हमारे चाय के बागीचे हैं। हाँ, ऊटी के पास एक टी एस्टेट ले रखी है मैंने अमेरिका में देखा है, वहां लोगों को हिंदुस्तानी चाय बहुत पसंद है। डैड, अगर हम अपनी टी एस्टेट में उम्दा क्वालिटी की चाय पैदा करके पूरी की पूरी एक्सपोर्ट कर दें तो हमें कमाई की कमाई एंड नो इनकम टैक्स। फैंटास्टिक, व्हाट एन आइडिया। इसीलिए डैड, मैं सोच रहा था मैं यहाँ बैठे बैठे क्या करूंगा। मैं ऊटी चले जाता हूँ और ये काम भी संभाल लेता हूँ। अरे अभी अभी तो आया है इतने सालों बाद, और फिर बाहर। तुम बाप बेटों पर तो पैसा कमाने का भूत सवार है। भाई देख, मुझे तो कोई एतराज नहीं, अब अपनी दादी को तो मना ले। दादी प्लीज, कम ऑन स्वीटहार्ट। मुझे मक्खन मत लगा, तुझे जाना है तो जा। दादी, अगर डैड ने कोई गलत सलत भी किया होगा मैं उसे संभाल लूंगा। क्यों डैड, अपने प्रॉपर्टी की तो बात है। क्यों नहीं, क्यों नहीं, नई नई तालीम, नए नए आइडिया लेकर आया है। हम तो पुराने हो चुके हैं भाई। हाँ डैड, वैसे भी आजकल की दुनिया में पुराने चीजों की कदर कहाँ है, क्यों स्वीटहार्ट? ठीक है तू जा, मैं कर भी क्या सकती हूँ, सीने पर पत्थर रख लूंगी। लेकिन दादी, एक मेहरबानी करना, ज्यादा भारी पत्थर मत रखना। चुप, चल बैठ, खाना खा। हाँ खाता हूँ खाता हूँ। लाओ, क्या है? ये तो मैं समझ गया कि तू गुड्डी की नफरत को मोहब्बत में बदलने जा रहा है, लेकिन साथ में मुझे क्यों घसीट रहा है यार? इसलिए कि तू मेरा दोस्त है और मुझे तेरी मदद की जरूरत है। वो कैसे? गौर से सुन, आज से तू करमराज है, सेठ धर्मराज का बेटा। क्या क्या? तेरा दिमाग तो ठीक है ना? अरे बेवकूफ, आज से ये टी एस्टेट तेरी है। हमारे टी एस्टेट के बंगले में तू रहेगा। तू मेरे नाम से ऐश करेगा और मैं तेरे नाम से इश्क करूंगा। और अगर बात खुल गई तो क्या होगा? तो तुझे जूते पड़ेंगे। कमाल है, मदद भी करो और जूते भी खाओ। यहां से तेरा मेरा रास्ता अलग होता है। आज से ये गाड़ी तेरी है और ये रास्ता तेरा। जहां मुझे जाना था वहां तू जाएगा। और तू? जहां मुझे जाना है मैं वहां जाऊंगा। अरे पर तू जाएगा कैसे यार? पैदल। पैदल? तू पैदल? अरे उल्लू के पट्टे, अब क्या हुआ? मुझे तेरी हालत पर तरस आ रहा है। भगवान किसी दुश्मन को भी तेरी तरह घर से बेघर ना करे। नाउ शट अप एंड गेट लॉस्ट। ओके ब्रदर, गुड लक।
चलो करम राज, सन ऑफ धर्मराज, अपनी टी स्टेट में। हमें साथ ले लो। प्लीज हमारी मदद कीजिए, प्लीज। क्या हुआ? प्लीज हेल्प अस। कुछ बदमाश लड़के हमारे पीछे कर रहे हैं, हमें तंग कर रहे हैं, हमें छेड़ रहे हैं। कुछ बदमाश लड़के आपको तंग कर रहे हैं, आपको छेड़ रहे हैं, आपका पीछा कर रहे हैं और आप उनसे घबरा के भाग रहे हैं। इंसल्ट, जी? नॉट ओनली इंसल्ट, इट इज अ डिसग्रेस टू इंडियन वुमनहुड। क्या? हाँ, इससे बड़ी बर्बादी और क्या हो सकती है हमारे देश की। जिस देश ने झांसी की रानी, चांद बीबी और रानी पद्मिनी जैसे महान लड़कियों को जन्म दिया, जिन्होंने अपने और अपने देश की इज्जत बचाने के लिए बड़े से बड़े दुश्मनों का मुकाबला किया, जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान कर दी, आज उसी देश की नौजवान लड़कियां चंद बदमाश लड़कों से डर के भाग रही हैं, आसरा ढूंढ रही हैं। शेम, दिस कंट्री हैज नो फ्यूचर। नो फ्यूचर? देयर इज फ्यूचर, अगर आप लोग हिम्मत से काम लें और अपनी मदद खुद करें। कैसे? यूं समझ लीजिए, ये बदमाश लड़के लड़के नहीं, गेंद हैं। हॉकी आपके हाथ में है, मारिए गोल पे गोल। राइट। रेडी। हाँ, ये कौन है यार? लगता है अपनी माशूकों को कोई परेड सिखा रहा है। थैंक यू। तो मिस्टर रेफरी, देखिए हमारी वीरता। कमाल कर दिया आपने। लगता है झांसी की रानी साक्षात सामने खड़ी है। आपका नाम क्या है? गुड्डी। गुड्डी? आपका नाम गुड्डी है? जी। क्यों? फिर तो मैं मैच जीत गया। आप मैच जीत गए? मैच तो हमने खेली है, जीत हमारी हुई है। आपकी जीत में तो मेरी जीत छुपी हुई है। आप लोग जरा एक कदम पीछे हो जाइए, प्लीज प्लीज। आप नहीं, मैं आपका एक सोलो क्लोजअप लूंगा। क्यों? मैं आपकी एक अच्छी तस्वीर खींचूंगा। आपकी तस्वीर मेरी मैगजीन में छपेगी। टाइटल होगा इंडिया टुडे। प्राइज मुझे मिलेगा। हुई ना मेरी जीत? हाँ? स्माइल। तो आप किसी मैगजीन के रिपोर्टर हैं? जी जी हाँ, मैं आपके इलाके पे कवर स्टोरी लिखने आया हूँ। यहाँ के लोग कितने खूबसूरत हैं, यहाँ का रहन सहन कितना खूबसूरत है, यहाँ के त्योहार, यहाँ के फेस्टिवल्स कितने खूबसूरत हैं। फिर तो हमारे यूथ फेस्टिवल में आना चाहिए। यूथ फेस्टिवल? जी हाँ, आज हमारे कॉलेज का एनुअल यूथ फेस्टिवल है। हाँ। आप आएंगे? आप बुलाएं और हम ना आए। वहाँ आप जी भर के फोटो खींचिएगा। आपने रियली हमारी बहुत मदद की है, हमारी सोई हुई हिम्मत को जगाया है। हम आपकी कोई मदद कर सकते हैं? मैं आपके इलाके में नया आया हूँ। आप किसी अच्छे होटल का पता बता सकती हैं? क्या मैं चंद दिन ठहर सकूं? हमारे इस छोटे से कस्बे में कोई होटल तो नहीं है। हाँ, एक गेस्ट हाउस जरूर है, रोजी आंटी का गेस्ट हाउस। आइए मैं आपको वहाँ छोड़ देती हूँ। आप मुझे छोड़ेंगी? क्यों नहीं, आपने हमें इतनी इंस्पिरेशन दी है कि हम आपके लिए इतना भी नहीं कर सकते। थैंक यू वेरी मच।